अब वह जाकर किस मुंह से अपने दुर्भाग्य की कथा उन्हें बताएगी। इस तरह समय बीतता रहा और काफी समय के बाद एक दिन जब राजा दरबार में बैठे राज्य कार्य में व्यस्त थे कि तभी एक प्रहरी ने उनके पास आकर सूचना दी। प्रहरी ने कहा, महाराज, एक गांव का प्रधान आपसे मिलना चाहता है। राजा ने कहा कि उसे भेज दीजिए। फिर राजा ने कहा कि आई प्रधान जी, आप क्या समस्या लेकर आए हैं? गांव के ग्राम प्रधान ने आकर राजा से कहा, महाराज, आपके शासन में किसी को कोई समस्या नहीं है। आपके राज्य में और हमारे गांव में सभी खुश है। आज मैं यहां आपके पास एक आश्चर्यजनक और चमत्कारी घटना के बारे में बताने के लिए आया हूं, जिसके बारे में जानकर हम सब गांव वालों की तरह आप भी बहुत ही हैरान हो जाएंगे। महाराज, मुझे लगा कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहां चला आया। तब वह राजा कहने लगे, प्रधान जी, ऐसी कौन सी चमत्कारपूर्ण घटना हुई है, हमें बताइए। तब वह प्रधान कहने लगे, महाराज, हमारा गांव जंगल के पास में है। वहां बहुत से पौधे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से हम वहां एक स्थान पर एक चंपा के फूल और कई बांस के पौधों को देख रहे हैं। यह पौधे अपने आप उग गए हैं, उन्हें किसी ने भी नहीं लगाया है। शुरू में तो हम में से किसी ने भी उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया, परंतु अब हम उनके बारे में जानने के लिए मजबूर हो चुके हैं। महाराज, उन ऊंचे बांस के पौधों के बीच में छिपा एक चंपा का पौधा ऐसा लगता है जैसे बांस के पौधों के द्वारा घेरा डालकर चंपा के पौधे की सुरक्षा की गई हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह बांस के पौधे खास तौर पर उस चंपा के पौधे की सुरक्षा के लिए ही लगाए हो। परंतु महाराज, यह भी एक सत्य बात है कि उन पौधों को हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति ने नहीं लगाया है। ये सभी पौधे एक साथ अपने आप ही उगाए हैं। महाराज, इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि यह चंपा का पौधा फूलों से लदा हुआ है, पर आज तक कोई भी उसके फूल को छू भी नहीं पाया है। अगर कोई छूना भी चाहता है तो वह आसमान जितना लंबा हो जाता है। हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। महाराज, इतना ही नहीं, उनमें से मानव के बोलने की आवाज भी आती है। चंपा और बांस के सभी पौधे आपस में मानव की आवाज में बातें करते हैं। अब ग्राम प्रधान की यह सभी बातें सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। राजा के साथ साथ सभी दरबारी भी हैरान थे। राजा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है ग्राम प्रधान जी, आप हमें यह बताइए कि वह पौधे बातें करते हुए क्या कहते हैं। तब ग्राम प्रधान कहने लगे, महाराज, जब कोई भी व्यक्ति फूलों को लेने के लिए चंपा के पौधे की ओर अगर कोई अपना हाथ करता है तो चंपा के पौधे से आवाज आती है कि बांस भैया, यह इस गांव के ग्रामीण फूल लेने आए हैं, इन्हें फूल देना है या नहीं। इसके बाद उन बांस के पौधों में से आवाज आती है, न बहन लग जा आकाश। इसके बाद चंपा की डालियां इतनी ऊंची हो जाती है कि कोई भी इंसान उन तक नहीं पहुंच पाता।